सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 27 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में भाइयों बहनों, माता कलीसिया प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय का महोत्सव मनाती है। प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय का महोत्सव मनाती है। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 से 7। छोटा सा प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग के द्वारा ईश्वर अपने हृदय को खोलते हुए हम सबों को बताता है, जताता है, याद दिलाता है कि ईश्वर का हृदय आज भी हम सभी लोगों के लिए खुला है। उस खुले हृदय से हम सबों के प्रति वो अपार, असीम, अनंत प्यार निरंतर उमड़ता है। इस बात का संदेश आज के दिन में हम सबों को दिया जा रहा है। वो ईश्वर सबसे प्यार करने वाला, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाला वो ईश्वर, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वो ईश्वर, 99 भेड़ों को पर्वत पर छोड़कर एक भेड़ जो खो गई थी, उस खोई हुई भेड़ की खोज करने जाने वाला वो ईश्वर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वही संदेश आज के दिन में प्रभु हम सबों को देते हुए कहता है। ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों, उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे ना पाए। यहाँ पर उदाहरण दिया है 99 भेड़ों का। 99 भेड़ जो पर्वत पर अपने चरवाह के साथ थी, एक भेड़ खो गई थी। प्रभु का वचन बताता है कि एक जो खो गई है उसकी खोज करने के लिए वह चरवाहा 99 भेड़ों को वहाँ पर पर्वत पर छोड़ के एक के पीछे जाएगा। मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य क्या सोचेगा, एक जाए तो जाए, 99 भेड़ मेरे साथ हैं, अगर एक की खोज करने मैं निकलूँगा, क्या पता या 99 वापस आते हो तो मिले या ना मिले। मनुष्य इस प्रकार से सोचता है और इस प्रकार से व्यवहार करता है। अब ईश्वर के लॉजिक देखिए, ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर की योजना, ईश्वर की बातें, वचन क्या कहता है। वह चरवाहा 99 भेड़ों को वहाँ पर छोड़ता है जो भटक नहीं गई पर्वत पर, और एक भेड़ जो भटक गई उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर हम सबों को भाइयों बहनों इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमारी लॉजिक ईश्वर की लॉजिक नहीं है। ईश्वर की लॉजिक हमें समझने की ज़रूरत है। ईश्वर का गणित हमें समझने की ज़रूरत है। ईश्वर के गणित के अनुसार, ईश्वर के लॉजिक के अनुसार 99 भेड़ों की जो कीमत है उतनी ही कीमत है उस एक भेड़ की। 99 भेड़ों की जो कीमत है उतनी ही कीमत है उस एक भेड़ की। इसलिए वो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक की खोज करते हुए निकल पड़ता है। इस
इस लॉजिक को मनुष्य नहीं समझ सकता, लेकिन आज के दिन में प्रभु अपना दिल खोलते हुए हम सबों को बताता है किस हद तक प्रभु हम सबों से प्यार करता है, और प्रभु के उस खुले हृदय में कितना प्यार है हम सबों के लिए। इस बात का उजागर प्रभु हम सबों के साथ करता है। ये बात मुझे और आपको भाइयों बहनों जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मेरा ईश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। मेरा ईश्वर मुझे महत्वपूर्ण समझता है, मेरा ईश्वर मुझे मूल्यवान समझता है, और इसलिए मेरा मूल्य क्या है? 99 भेड़ों के समान मैं उतना ही कीमती हूँ। एक भेड़ की कीमत 99 भेड़ों की कीमत, इसलिए वह 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाता है। उसका लक्ष्य यहाँ पर यह है, एक भी ना भटक जाए, एक भी ना खो जाए, एक का भी सर्वनाश ना हो, क्योंकि एक एक भेड़ के लिए उस चरवाहे ने, उस प्रभु यीशु ने अपने निर्दोष निष्कलंक सामर्थ्यवान लहू बहाया है। लहू के कीमत से उसने हमें खरीदा है। इसलिए मेरी कीमत केवल वही जानता है जिसने कीमत अदा की है। प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा, क्रूस के मृत्यु के द्वारा हम सबों को बचाने के लिए उस कीमत अदा की है। इसलिए प्रभु हम सबों से कहता है 99 भेड़ों को छोड़ के जा सकता है एक को पाने के लिए, एक की खोज में। जब उसे पाता है वो आनंद मनाता है। आनंद मनाने के लिए अपने पड़ोसियों को और अपने मित्रों को, हर किसी को बुलाता है, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो भेड़ खोई है उसको मैंने पाया है। यानी कि प्रभु आज भी हम सबों की खोज करता है। भाइयों बहनों, इस दुनिया में हम सभी आज भी छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, शक्ति के पीछे, व्यक्ति के पीछे, दुनिया के पीछे, दुनिया के वस्तुओं के पीछे हम लोग भटक जाते हैं, खो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। कोई मीडिया में खो गया है, कोई बुराई में खो गया है, कोई बुरी आदतों में खो गया है, कोई बुरी संगत में खो गया है। वो चरवाहा, वो प्रभु आज भी हमारी खोज करने के लिए निकल पड़ता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को याद दिलाता है, उसकी खोज जारी है। जब तक एक एक भेड़ सच्चा पश्चाताप करते हुए उस चरवाहा के पास नहीं लौटती, तब तक उसकी खोज जारी है। आज भी वो चरवाहा खोज करते हुए मुझे और आपको भाइयों बहनों बुलाता है, लौट के आ मेरे बेटे, लौट के आ मेरी बेटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लौट के आ। प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु की पुकार हम सुने, हम उस चरवाहा की आवाज़ सुने, पहचाने। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, पहचानती, मेरा अनुसरण करती हैं। उस प्रभु के पीछे हम जाएं। ईश्वर अपना दिल हमारे लिए खोलता है, और उस ईश्वर के खुले दिल में मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए भरपूर मात्रा में प्यार उड़ेला जा रहा है। दया और क्षमा हम सबों को दी जा रही है। उस ईश्वर के खुले हृदय से प्रेम और अनुकंपा बहाई जा रही है हम सबों के लिए। उसको ग्रहण करें, उस प्रभु के पास जाएं। प्रभु का हृदय पापियों के आत्माओं के लिए हमेशा उमड़ता है, पापियों की आत्मा के लिए हमेशा उमड़ता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम प्रभु से विशेष रूप से कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमारी खोज करते हुए हमारे पास आया, अपने वचनों के द्वारा हमें बुलाता है। प्रभु के पास जाएं। प्रभु के पास हमारे लिए मान सम्मान है, इज्जत है, प्यार है, और प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, खुशियाँ देना चाहता है। आज़ाद करते हुए हम सबों को उस बहुतायत का जीवन का आनंद देना चाहता है। प्रभु के पास जाएं, प्रभु के प्यार की मिठास को हम लोग चखें, उसके स्वाद को ग्रहण करें, और प्रभु में हम जिएं, प्रभु में हम फलें, प्रभु में बढ़ें, और प्रभु हम सबों को जीवन देता है। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।